प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता अपने चैनल पर। और मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ कि आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, जो नहीं करना चाहते हो वो करते रहते हो। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है हम लोग के जीवन में? जितने भी मसीह में जो बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, एक सवाल उसके अंदर आता है, सोचता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता प्रभु के लिए लेकिन नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता रहता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो नहीं करना चाहते वो करते हैं और जो करना चाहते हो नहीं कर पाते? इसके पीछे कारण है, रीजन्स है, ठीक है? उसे हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हम नहीं करना चाहते वो करते हैं और जो करना चाहते हो उनसे होता नहीं है। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो आपसे करें, जो नहीं करना चाहते हो आप ना करें, ठीक है ना? तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा, समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है हमारा लाइफ में। ठीक है ना? हम जिसको इच्छा नहीं करते हैं वो चीज़ करने के लिए, लेकिन वो चीज़ आप अपने जीवन में करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो हम नहीं कर पाते। समझ रहे मेरी बातों को? आप जो ध्यान देंगे, जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, पता वजह क्या है? ठीक है ना? जब आप प्रभु में नहीं थे, संसार में थे, है ना, सांसारिक लाइफ में जी रहे थे, तो इसमें कोई रुकावट नहीं था। आप जो चाहते थे, जैसे चाहते थे आपसे होता था। मतलब ये है ना कि जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, तो हम आत्मा का काम करना चाहते हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे। क्या करना चाहते हैं? आत्मा का काम। आत्मा का क्या काम है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, समझ रहे हैं, आराधना करना, नाइट प्रेयर करना, फास्टिंग करना, ये आत्मा का काम है। और शरीर है ना, शरीर, इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये काम है आत्मा का। और शरीर है ना, वो शरीर आपको करने नहीं दे रहा है। और गलातियों में लिखा है, ठीक है ना, कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। समझ रहे हैं? शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। शरीर कुछ और काम करना चाहता है और आत्मा कुछ और चाहता है। इसको समझिए मेरी बातों को। शरीर कुछ और चाहता है, आत्मा कुछ और चाहता है, ठीक है ना? और जीतता वही है जिसके पास सामर्थ है, जिसके पास शक्ति है। अगर शरीर के पास ज़्यादा सामर्थ शक्ति है तो शरीर जीतेगा, और आत्मा के पास ज़्यादा सामर्थ शक्ति है तो आत्मा जीतेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि शरीर के पास ताकत कैसे आ रहा है और आत्मा के पास ताकत कम कैसे है, और आत्मा के पास ताकत कैसे लाएं जो शरीर से जीत जाए। हालेलुया। समझ रहे? पता है, जो हम करना चाहते हैं वो हम आत्मा है, आत्मा करना चाहता है, लेकिन आत्मा कमज़ोर है, ठीक है ना? उसे शरीर से जीत नहीं पाता। जैसे कि आत्मा चाहता है कि हम फास्टिंग करें, ठीक है ना, 3 दिन का, 7 दिन का फास्टिंग करें, आत्मा चाहता है, लेकिन शरीर कमज़ोर है, मतलब करने नहीं दे रहा है, तो रुकावट बन रहा है इस चीज़ को। और आत्मा क्यों नहीं कर पा रहा मालूम है? क्योंकि आत्मा में अभिषेक और सामर्थ्य की कमी है। शरीर को उस तकलीफ को उठा नहीं पा रहा, झेल नहीं पा रहा है, उसे कमजोरियां आ रही है, क्योंकि आत्मा में स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। मेरी बातों को समझ पा रहे? कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान दे। आत्मा के काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा आत्मा क्या है? कमज़ोर है, शरीर से जीत नहीं पा रहा है। शरीर चाहता है झूठ बोलना, बोल देते हैं। शरीर चाहता है गाली देना, दे देते हैं। चुगली करना, कर देते हैं। लेकिन आत्मा नहीं चाहता कि आप झूठ बोलो, गाली दो, चुगली करो। लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाता, शरीर जीत जाता है। शरीर गुस्सा आता है, शरीर से गाली निकल जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, ये शरीर जीत जाता है। लेकिन आत्मा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि झूठ बोलने नहीं देंगे, गाली देने नहीं देंगे, लेकिन आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? आत्मा कमज़ोर है। आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते। इसका रीजन्स ये है कि आपकी स्पिरिट, हमारी आत्मा जो है वो कमज़ोर है। इसकी वजह से हम शरीर का काम कर रहे हैं, आत्मा का काम नहीं कर पा रहे हैं। या आप चाहते हैं कि आप आत्मा का काम करें, तो पता उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी आत्मा को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, मतलब आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, आत्मा को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब आत्मा मजबूत होगा, हालेलुया, तब हम आत्मा का काम कर पाएंगे। जैसे शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर बनता है और शरीर ये काम कर पाते। दूसरी तरह जब हम आत्मा को खिलाएंगे, पिलाएंगे, आत्मा में सामर्थ्य बनेंगे, हम आत्मिक काम कर पाएंगे। हालेलुया। सवाल ये आता कि आत्मा को कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं और आत्मा को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्या आप जानना चाहते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको मिल सके। हालेलुया। ठीक है, आत्मा को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इस विषय में बातचीत करते हैं। आत्मा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे सामर्थ्य बनेगा और आत्मिक काम हम कर देंगे। हालेलुया। तो आत्मा को खिलाने और पिलाने का आपके पास 2-3 चीज़ मैं बता रहा हूँ जिसको आपको करना पड़ेगा, जिससे आत्मा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, ठीक है ना? पहला, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। मैं फिर से बोलता, ध्यान दीजिएगा। पहला, आपको अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करना है। दूसरा, आपको वचन पढ़ना है। हालेलुया। दूसरा, आपको वचन पढ़ना है। ये आत्मिक भोजन है। जितना ज़्यादा आप
अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा आप आत्मा में मजबूत, स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनेंगे। और जितने ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे आत्मा में मजबूत, स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनेंगे। तो आत्मा का भोजन क्या है मालूम है? अन्य भाषा और वचन पढ़ना। अब अपने जीवन में नोटिस करें, आप लिख ले डेट तारीख को, आज से अपने जीवन में अन्य भाषा बोलना चालू करें। 4-5 घंटा अन्य भाषा बोलना चालू करें, ठीक है ना। वचन पढ़ना चालू करें, 3-4 घंटा वचन पढ़े और देखेंगे आपकी स्पिरिट में पावर आ रही है और आप वो काम कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे फास्टिंग हो गया, प्रेयर हो गया और सारी बहुत से आत्मिक काम जो आपसे नहीं हो रहा था वो कर पाएंगे। और बहुत से शारीरिक अभिलाषाएं आपके जीवन से चली जाएगी। बहुत सारे क्रोध, झूठ बोलना, गालियाँ बकना, लोगों के बारे में बुराई करना, ये बहुत सारी चीज़ आपके अंदर से जाएगी। इसलिए ये काम हटेगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और जब आप अधिक से अधिक वचन पढ़ेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपकी आत्मा कमज़ोर है और आपकी आत्मा कमज़ोर होने की वजह से आप आत्मिक काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप अपनी आत्मा को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो को सीखने मिला है, आप आशीषित हुए हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी ऐसे वीडियो जो परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे मैं आपके तक पहुंच पाए।